आपको शायद ये बात जानकर हैरत ना हो कि हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर्ड है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रही हैं। लेकिन आज हम दुनिया के 4 ओशंस नहीं बल्कि सिर्फ एक ओशन की बात करेंगे और उसकी मैसिवनेस देखकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ मिस्टर मी। वैसे तो तमाम कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से घेर रखने वाला सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए इनको अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये ओशन 4 अलग अलग रीजन में डिवाइडेड हैं, जिनमें अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और पैसिफिक ओशन है। हम बाकी 3 ओशन को हटाकर सिर्फ उस ओशन की बात करने जा रहे हैं जिसको पैसिफिक ओशन कहा जाता है। पैसिफिक अकेला इतना बड़ा है, अगर पेरू और चिली के दरमियान ओशन के बॉटम तक जाकर एक सुराख किया जाए और उस सुराख को आर पार करके सीधा ऑपोजिट साइड से निकाला जाए, आपको ये बात जानकर हैरत होगी, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप वियतनाम और ताइवान के करीब पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के किसी भी एक पोर्ट के ठीक ऑपोजिट साइड वाले को एंटीपोर्ट कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि खुद के कई एंटीपोर्ट मौजूद है। ये इसका पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी अर्थ का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर बनता है। यानी अगर किसी एक पॉइंट से हवाई जहाज फ्लाई करे तो पूरे 40,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जहाज वापस उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां से उसने टेक ऑफ किया था। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का डिस्टेंस टोटल पूरे अर्थ के सरकमफेरेंस का 50% है। जी हाँ, लगभग पूरे 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसको पैसिफिक ओशन का सबसे लंबा हिस्सा माना जाता है और ये तकरीबन 20,000 किलोमीटर बनता है। रिसर्च के दौरान मुझे भी ये जानकर हैरत हुई कि इंडोनेशिया और कोलंबिया के इस हिस्से में हमारा पूरा चांद फिट आ सकता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि लाइन से पूरे 5 चांद, और इसके बावजूद भी इसमें काफ़ी जगह खाली बच जाएगी। पैसिफिक ओशन की मैसिवनेस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें, हम इस पूरे ओशन को एक बार देख भी नहीं सकते। किसी शिप में सवार होकर पैसिफिक ओशन के साइज़ का अंदाज़ा लगाना एक इम्पॉसिबल टास्क है। यानी हमारी आंखें अर्थ के हॉरिजन को देख रही होती हैं और ये हॉरिजन कर्व हो जाता है। हम इस वजह से ज़्यादा दूर नहीं देख सकते। यही रीज़न है कि हम समुंदर में दूर दूर देखने पर समुंदर और आसमान एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं। 6 फुट लंबा इंसान समुंदर में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर देख सकता है। अगर उसके पार भी देखना हो, किसी ऊंची जगह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर समुंदर के ऊपर किसी हवाई जहाज में माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंचाई से भी देखा जाए तो हमें पैसिफिक ओशन सिर्फ 370 किलोमीटर तक ही नज़र आ सकेगा। यानी सिर्फ इतना दूर जितना आप ये लाइन देख रहे हैं। ये तो हुई सिर्फ हवाई जहाज में देखने की बात। पैसिफिक ओशन को हम 400 किलोमीटर दूर आसमान में गर्दिश करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी एक साथ नहीं देख सकते। एक अंदाजे के लिए गूगल अर्थ का रुख करते हैं। ये है पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड जो बोरा बोरा के नाम से फेमस है। ये वो हाइट है जहाँ से हम नॉर्मली ड्रोन कैमरा देख सकता है। जूम आउट करके अब हम 10 किलोमीटर की उस हाइट तक पहुँच चुके हैं जहाँ से नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठकर देखा जा सकता है। मज़ीद ज़ूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट पर अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऊंचाई से हम पैसिफिक ओशन को देख रहे हैं। लेकिन अब भी पैसिफिक हमें पूरा एक साथ भी नहीं नज़र आ रहा। मज़ीद ज़ूम आउट करके अब हम 10,000 टाइम अब हम और दूर चले जाते हैं। ये वो फाइनल पॉइंट है जहाँ से गूगल आर जूम आउट करने का ऑप्शन देता है और यहाँ पहुँच हमने नोट किया अर्थ से 63,000 किलोमीटर दूर जाकर भी हमें 95% पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, जबकि हमें सिर्फ 5% अर्थ दिख रहा है। नंबर की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यह इतना जाइंट है कि हम इसमें पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड भी फिट आ सकता है। कुल मिलाकर बात की जाए तो जहां पैसिफिक ओशन का 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है, वहां अर्थ पर मौजूद सारी ज़मीन का कंबाइन एरिया ही 140 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बनता है।
जिसमें इंडिया जैसी 8 कंट्रीज फिट आ सके। याद रहे या हम 4 ओशन में सिर्फ एक पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट को हटाकर अब हम किसी और प्लेनेट की बात करते हैं। चलें हम अपने पड़ोसी प्लेनेट मार्स की एग्जांपल लेते हैं। मार्स का टोटल एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अगर पैसिफिक ओशन के पानी का पूरे मार्स प्लैनेट से मुकाबला कराया जाए तो हैरत अंगेज तौर पे पूरे का पूरा मार्स उसमें मौजूद तमाम क्रिएटर्स और माउंटेन्स सब के सब पानी में कई सौ फीट तक डूब जाएंगे। अभी तक हम पैसिफिक ओशन के सरफेस की बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है इससे भी कई ज़्यादा ये गहरा भी है। पैसिफिक ओशन में चैलेंज डीप ट्रेंच के नाम से पहचाना जाने वाला पॉइंट अभी तक का डीपेस्ट पॉइंट है, जो ज़मीन की सतह से 11 किलोमीटर नीचे है। पैसिफिक ओशन का ये गहरा तरीन पॉइंट अकेला नहीं है। पैसिफिक ओशन में ढूंढने जाने वाले 3 ट्रेंच और भी हैं, जिनकी गहराई 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। उनको हम टोंगा ट्रेंच, फ्लाईपाइन ट्रेंच, क्रूल कमाचकटा ट्रेंच के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं पैसिफिक ओशन के बारे में चंद लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फेर्डिनेंड मैगेलन नामी यूरोपियन शख्स ने पूरे पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इसको पैसिफिक का नाम दिया था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न है अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। लेकिन अच्छी बात यह है जितना छोटा पैसिफिक ओशन होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी हो रहा है। दुनिया में ज़्यादातर अर्थक्वेक और सुनामी पैसिफिक ओशन के बॉटम पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट की वजह से आते हैं। पूरी दुनिया में एक्टिव वोल्केनोस पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 75,000 एक्टिव वोल्केनोस से भी ज़्यादा वोल्केनोस पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं और उनमें से सबसे बड़ा वोल्केनो न्यूजीलैंड के करीब एवरेस्ट सी माउंट के नाम से पहचाना जाता है। बाकी सब चीज़ों के साथ साथ आइलैंड में भी पैसिफिक का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक ओशन में 75,000 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं। उनमें से हज़ारों ऐसे हैं जिन पर आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और आपके प्यार भरे कमेंट का मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। आपका अपना भाई मिस्टर मी।